न्यू आगरा के नगलापदी में एमए की छात्रा ने मंगेतर द्वारा रिश्ता तोड़ने के तनाव में खुदकुशी कर ली। छात्रा ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपना दर्द बयां किया है। इस मामले में मृतका के परिजनों ने मंगेतर समेत अन्य लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। थाना न्यू आगरा नगलापदी क्षेत्र में रहने वाली एमए की छात्रा ने अपने मंगेतर द्वारा रिश्ता तोड़ने से आहत आकर मौत को अपने गले लगा लिया। मृतका प्रीति कुशवाहा इतिहास की एमए अंतिम वर्ष की छात्रा थी। प्रीति की लगभग 1 वर्ष पूर्व रामबाग निवासी प्रवेश से मुलाकात हुई थी। उनकी मुलाकात कुछ ही समय में प्यार में बदल गई। प्रीति और प्रवेश ने जब इसकी जानकारी अपने परिवार में दी तो दोनों के परिवार शादी के लिए तैयार हो गए। शादी तय होने के बाद प्रवेश के परिजन दहेज की मांग करने लगे, जिससे पूरा परिवार भयभीत था। तो वहीं मृतका के भाई ने बताया कि 2 दिन पूर्व मृतका के मोबाइल पर प्रवेश ने फोन किया और उसने प्रीति से रिश्ता तोड़ने की बात कही। इतना सुनकर प्रीति के होश उड़ गए और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ऐसा था, ये लड़का पक्ष हमारी लगी रिश्तेदार, ये भांजा लगता है मेरी बड़ी वाली बहन का, मेरे से छोटी वाली बहन है उसका भांजा लगता है। अभी शादी हमने जो की थी तो ये लोग शादी वाले दिन से कह रहे थे लड़की को अभी विदा कर दो साथ के साथ, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, लड़की खूबसूरत है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, हम लोग बिना पैसों के बिना दहेज के शादी में विश्वास रखते हैं, हम शादी किससे कर लेंगे। इस बात को लेकर हमने कहा चलो ठीक है, हम भी तैयार हैं, हम शादी कर देंगे, अभी नहीं, समय आने पर शादी कर देंगे, जब डेट सूझेगी तब। लड़का सिलेंडर का काम करता है, गैस भराने का। तो और प्रीति की पढ़ाई कितनी है? प्रीति आगरा कॉलेज में अभी इस समय हिस्ट्री से फाइनल ईयर कर रही है। हाँ, फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, आगरा कॉलेज की, हिस्ट्री उसका सब्जेक्ट था। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और उसके यही था कि मेरे को गवर्नमेंट नौकरी करनी है, बीएड अपना क्लियर करना है, उसको पढ़ाई में ध्यान था पूरे तरीके से। तो हमने कहा जब वो कही हम शादी कर देंगे, हम बिटिया को बोल देंगे शादी करनी है, आप भी तैयार। वो लोग तैयार थे, कह रहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़की पसंद है, शादी हम इसी लड़की से करेंगे। हमने चलो ठीक है, जहाँ लिखी आपकी वैसे हो जाएगी। जैसे जैसे समय नज़दीक आया तो हमने कहा चलो ठीक है, शादी तो करनी है। अब एक परिवार की जिम्मेदारी ये होती है, पापा तो मेरे है नहीं, मैं अकेला हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने बड़े भाई के नाते मैंने एक प्रस्ताव रखवाया रिश्तेदारों के साथ में जाके कि अब आपको शादी करनी है तो कब करनी है। तो बोले कि हमें मार्च तक करनी है, ये मार्च आ रहा है निकल के अभी तक। तो मैंने ठीक है हम तैयार हैं, बताओ। लगातार जो डिमांड पैसों की बढ़ रही थी, वो ऐसे वो वीडियो भी मिला वो करने से पहले। मैं बता रहा हूँ वीडियो में क्या कहा आपकी बहन ने? उसमें डिमांड में ये आया उन्होंने कि मैंने कहा आपको शादी कब करनी है, तो अगर आप पे पैसों का इंतजाम है, मैंने कहा पैसों की आपकी बात नहीं हुई। कह रहे देखो हमारे पास 8-10 लाख की व्यवस्था अभी भी तैयार है, आपको करनी है कम से कम 8 मांग के चलना। उनके जीजा की तरफ से बात थी। तो मैंने कहा देखो जब तो पैसों की बात नहीं थी, अब बिटिया भी तैयार है, हम भी तैयार हैं, ऐसा तो समाज में बेइज्जती हो जाएगी ना हमारी। पैसों की जो डिमांड थी वो बात ठीक है, लेकिन कल जो सुसाइड किया उसमें वीडियो बनाया तो उसमें क्या कहा आपकी बहन ने? लास्ट टाइम उसमें ये कहा कि तुम लोगों ने मेरे को परेशान किया है, जितना मैं तड़पी हूँ, तुम्हारी माताजी ने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, और ये समझ लो कि जो तुमने मेरे संग किया गलत किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं जितना रोई हूँ सजा तुम रोगे, और फिर तुमने मेरे संग बहुत गलत करा है। उसका मतलब कहने का था कि तुमने मेरे संग कुछ गलत किया, ये इंटेंस के लिए ना उस लड़के ने उसका संग क्या किया। अब वो लड़का अगर बरामद हो, वो लड़का पकड़ा जाए, उससे अगर पुलिस पूछताछ कर सकती है, साथ उससे पूछताछ करे तब बताएगी कि असली लड़का पक्ष फरार है। लड़का पक्ष कोई अभी तक हमसे कोई मिलने नहीं आया, ना किसी ने अभी हमसे संपर्क साधा। इतना बड़ा मैटर हो गया, लड़की चली गई हमारी, हम लोग पोस्टमार्टम हाउस से कल शाम को लौट के लड़की को हम सब कुछ करे आए, अभी तक किसी ने कोई संपर्क नहीं साधा। और मेरे को सूत्रों से पता चला, हम लोगों ने कल पता करवाया कि वो लोग घर से ही फरार हो गए, सारे लोग, कोई घर पे है। साथ ही प्रीति की बहन ने बताया कि प्रीति घटनाक्रम वाले दिन मेरे घर आई थी और बहुत परेशान थी। मैंने उसे बहुत समझा बुझा कर घर भेजा था, पर यह नहीं पता था कि अब उसकी छोटी बहन प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। मामला ये था कि वो प्रवेश से उसके शादी का रिश्ता तय हो रखा था, तो उनकी बातचीत भी होती थी, लेकिन उनका पहले इतना लेन देन का कुछ नहीं था, लेकिन उनकी डिमांड थी 8 लाख की शादी उनने मांग रखी थी। भाई के पास नहीं था इतना लगाने अमाउंट, तो उनने बोला कि भाई मेरे को टाइम दो। भैया उसको बोलते कि मैं होली तक का टाइम है भाई मेरे के पास, मेरी माँ बीमार रहती है। तो उसको लड़की को बोलता कि शादी के लिए प्रेशर डाल घर में, ठीक है। और भाई बोलता है उसको भाई मैं 2 साल का टाइम दूंगा तब मैं तब कर पाऊंगा, मैं लॉकडाउन निकल कर चुका है, कहाँ से ये पैसा आया, ये था। तो पता नहीं इनकी क्या बात हुई, मुझसे परसों मेरे पास आई है, वो बोल रही थी, रो भी रही थी। मैं उसको समझाया, फिर उसके प्रवेश से भी बात हुई है फ़ोन पे। प्रवेश ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है मुझे नहीं पता। फिर वो मैं उसको समझाया, मैंने सब ठीक हो जाएगा चुप रहे। मैं उसको समझा के फिर घर वापस भेजा। अगले दिन घर वापस आई है 12 बजे मेरे यहाँ से, 12 बजे लौट आई है, 12 साढ़े 12 पे एक आ गई होगी यहाँ पे, 1-1:30 तक, इतना टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर पता नहीं क्या किया उसने, क्या बात हुई है, सब घर लॉक कर लिया, अंदर से घर में कोई नहीं था, मम्मी भाग में थी, भाई भी नहीं था, ये सब कलश यात्रा में जा रखे थे अकेले। फिर बस मेरे पास फ़ोन पहुंचा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया।
उसके बाद वो मोबाइल में जो सुसाइड नोट उसने लिखा था लड़की को क्या हाँ उसने मोबाइल में भी वीडियो बना के गई है प्रवेश के लिए कि जितना मैं रोई हूँ ना उससे ज़्यादा तुम रोगे, तुम्हारी मम्मी ने, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। प्रवेश पहले से इन लोगों की मुलाकात थी, पहले से जानकारी जान पहचान थी लोगों की क्या, ये आप लोगों ने रिश्ता तय किया था? तो ऐसा था ना, एक मेरी छोटी सिस्टर की शादी हुई थी ना, तो शादी से पसंद करते थे ये लोग। तो उन घर वालों ने, मतलब घर वालों को प्रस्ताव रखा, घर वाले भी एग्री थे। तो फिर इनकी बातचीत बढ़ने लगी, तो आपको पता रिलेशन हो ही जाता है उस तरीके से। पहले लेकिन शुरू में डिमांड नहीं थी पैसों की, पहले नहीं पहले नहीं थी, पहले बाद में डिमांड नहीं थी, वो डिमांड देख लेंगे समय पे जैसा होगा, देख रहे ऐसा था उनका बस। किसी को भी इस बात का एहसास तक नहीं था कि जो प्रीति कुछ दिन बाद डोली में बैठेगी, वहीं उसके माँ बाप उसे अर्थी पर देखेंगे। कुछ दहेज लोभियों के चलते वह अर्थी पर लेटने को विवश हो जाएगी। फिलहाल परिजनों ने थाने में तहरीर दे दी है। इंस्पेक्टर न्यू आगरा का कहना है कि वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।